हरियाणा में जो कुछ चल रहा है वो हमें ठीक नहीं लग रहा, वो हरियाणा के लोगों को ठीक नहीं लग रहा, उसमें बदलाव की जरूरत है। हरियाणा के अंदर 25 साल तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा, 10 साल भारतीय जनता पार्टी का राज रहा और समय समय पर दूसरी पार्टियां भी आती रही। लेकिन क्या बदला? क्या हरियाणा के सरकारी स्कूल अच्छे हो गए? क्या हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलने लगा? क्या सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करने लगी? क्या गरीबों की संख्या घटी? क्या गरीबों को मूलभूत सुविधाएं मिली? क्या हमको बिजली 24 घंटे मिलने लगी, पानी घर घर में मिलने लगा? लेकिन आज तक क्या होता आया? अभी तक सिर्फ हम सरकारें बदलते रहे, लेकिन सरकारें बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती है। आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। नमस्कार साथियों, जैसा आज आपको मालूम है कि आज हम बदलाव यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं हरियाणा के अंदर। मैं अब से थोड़ी देर में महेंद्रगढ़ पहुंचूंगा और वहां से हम 10 दिन की इस बदलाव यात्रा की शुरुआत करेंगे। बदलाव यात्रा का मतलब क्या? बदलाव यात्रा का मतलब है कि हरियाणा में जो कुछ चल रहा है वो हमें ठीक नहीं लग रहा, वो हरियाणा के लोगों को ठीक नहीं लग रहा, उसमें बदलाव की जरूरत है। लेकिन आज तक क्या होता आया? अभी तक सिर्फ हम सरकारें बदलते रहे, लेकिन सरकारें बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती है। आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। आप पिछले 57 साल में देखिए, हरियाणा के अंदर 25 साल तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा, 10 साल भारतीय जनता पार्टी का राज रहा और समय समय पर दूसरी पार्टियां भी आती रही। लेकिन क्या बदला? क्या हरियाणा के सरकारी स्कूल अच्छे हो गए? क्या हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलने लगा? क्या सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करने लगी? क्या गरीबों की संख्या घटी? क्या गरीबों को मूलभूत सुविधाएं मिली? क्या हमको बिजली 24 घंटे मिलने लगी, पानी घर घर में मिलने लगा? मैं कल भी किसी एक व्यक्ति से बात कर रहा था, वो कह रहे थे जी गांव में बहुत बुरा हाल है, 4-5 दिन में एक बार पानी आता है थोड़ी देर के लिए, टैंकर भेज देते हैं और लोग इंतजार करते रहते हैं कि पानी आएगा। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। हाई कोर्ट ने अभी हरियाणा सरकार के ऊपर फाइन लगाया 5 लाख रुपए का। किस चीज के लिए? शर्म आनी चाहिए हरियाणा सरकार को कि लड़कियों के 500 से ज्यादा स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, लड़कों के 1000 से ज्यादा स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, 40,000 स्टाफ नहीं है हरियाणा के सरकारी स्कूलों में, कमरे नहीं है, दीवारें नहीं है, बेंचेस नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। 250 स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। ये सब कुछ क्यों? जबकि 25 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ के पास होते हैं। तो इसका मतलब सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है, हम सरकार की प्राथमिकता में नहीं है आम आदमी। आज भी जब हम पूरे प्रदेश में बदलाव यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक उसी समय चंडीगढ़ में विधानसभा चल रही है। विधानसभा भी शुरू होने वाली है अभी, और विधानसभा में मुझे तो लगता है कि विधानसभा में जितने भी विधायक हरियाणा विधानसभा में इस वक्त बैठे हैं, मैं तो उनको सबको बीजेपी का ही मानता हूं, क्योंकि कुछ तो बीजेपी की सरकार में शामिल हैं और इस सारी समस्या और परेशानी के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन बाकी जो विपक्ष में विधायक बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के 30-32 विधायक बैठे हुए हैं वहां पर, उन्होंने पिछले 9 साल में क्या कर लिया? उन्होंने आम आदमी की आवाज क्यों नहीं उठाई? सरकार को मजबूर क्यों नहीं किया आम आदमी के हक में काम करने के लिए? इसलिए मैं ये मानता हूं कि उनकी भी जुगलबंदी है बीजेपी की सरकार के साथ। फिर चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो या बीजेपी के विधायक हो, हरियाणा विधानसभा में इस वक्त आम आदमी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं बैठे। हरियाणा विधानसभा में इस वक्त राजनीतिक लोग बैठे हैं जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों का भला नहीं कर सकते। इसलिए हमको इस बदलाव यात्रा की जरूरत है। आज ये बदलाव यात्रा शुरू होगी। मेरा आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, हरियाणा के हर उस आम आदमी से जो इस व्यवस्था से परेशान है,
जो कांग्रेस और बीजेपी की इस जुगलबंदी से बार बार सरकारें बदल लेने से परेशान है, जो चाहता है कि हरियाणा में मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, उसको इस यात्रा में शामिल होना है। ये यात्रा आम आदमी पार्टी की ताकत का एहसास कराने वाली यात्रा है। पूरे हरियाणा से होकर के गुजरेगी ये यात्रा। 4 अलग अलग कोनों से शुरू हो रही है। मैं अब से कुछ देर में महेंद्रगढ़ पहुंचूंगा। बहुत से साथी महेंद्रगढ़ में इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास लगातार फोन भी आ रहे हैं कि आपका इंतजार हो रहा है यहाँ पर। हम सबसे पहले किसी भी पुण्य कार्य की शुरुआत पूजा पाठ के साथ करते हैं। चारों जगह पर जहां से यात्रा की शुरुआत हो रही है वहां पर हम पूजा करेंगे, सबसे पहले हवन करेंगे और हरियाणा की भलाई के लिए, हरियाणा के सुनहरे भविष्य के लिए कामना करेंगे, भगवान से मांगेंगे कि हरियाणा का सुनहरा भविष्य हो। उसके बाद इस यात्रा को लेकर के निकलेंगे और हरियाणा के सभी आम लोगों को जोड़ते हुए पूरे हरियाणा में से होकर ये यात्रा गुजरेगी। मैं एक बार फिर आपको बता दूं क्यों है बदलाव यात्रा की जरूरत, क्यों बदलाव की जरूरत है। और सरकार सिर्फ बदलने के लिए नहीं, ये नहीं कि बीजेपी गई तो कांग्रेस आ गई। ये बीजेपी कांग्रेस सभी एक ही व्यवस्था का हिस्सा है। ये आम आदमी की सरकार चलाने वाले लोग नहीं है, इसलिए इन सब को हटा के आम आदमी की सरकार लानी है हरियाणा के अंदर। ये बदलाव यात्रा उसका पहला कदम है। ये बदलाव यात्रा उस बड़े बदलाव की जो 2024 में होने वाला है उसकी पहली नींव का पत्थर है। इसलिए आप सबको बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी देनी है। इसलिए आप सबको बड़ी संख्या में इन यात्राओं में शामिल होना है जो 4 कोनों से हरियाणा के निकल रही हैं। इन यात्राओं में बड़ी संख्या में शामिल हों और इस बदलाव में के हवन में अपनी आहुति दें। ये मेरी आप सबसे अपील है। आप सबके कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा हूँ। काफी साथी हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ हम यात्रा में जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। कई तरह के आप स्लोगन्स लिख रहे हैं जो अपने आप में ये बताता है कि आप सब भी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर के। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि बड़ी से बड़ी संख्या में जहां से भी होके ये यात्रा गुजरे। आज हम महेंद्रगढ़ से शुरुआत कर रहे हैं और मेरा अपना रूट महेंद्रगढ़ से पूरा नारनौल, अटेली होते हुए, रेवाड़ी होते हुए, झज्जर बेरी होते हुए, किलोई, रोहतक होते हुए, कलानौर, महम, इन सारे रास्तों से होते हुए नारनौंद, उसके आगे जाएंगे, फिर सफीदों जाएंगे, फिर असंध जाएंगे, कलायत, कैथल तक जाएंगे। तो ये पूरा रूट है। जहां भी रास्ते में किसी भी विधानसभा में आप इस यात्रा के साथ जुड़ सकते हैं, इसे अपना समर्थन दे सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका इस यात्रा में जुड़िए। जितने साथी भी इस यात्रा में जुड़ेंगे उतनी ही आम आदमी की आवाज मजबूत होगी। मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूं कि एक तरफ विधानसभा चल रही है हरियाणा की, वहां आपके हकों के लिए लड़ने वाले लोग नहीं हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी की या तो पार्टी में शामिल लोग हैं या जो विपक्ष में बैठे नेता हैं उन्होंने उनके साथ समझौता कर लिया है। हरियाणा विधानसभा के अंदर अगर बदलाव लाना है, अगर वहां पर आपके हकों के लिए लड़ने वाले लोगों को पहुंचाना है तो इस बदलाव यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हरियाणा में अच्छे सरकारी स्कूल बनाने के लिए, अच्छे अस्पताल बनाने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, किसानों को उनका जो फसल का मूल्य है वो दिलाने